लेकिन अभी एक और अहम खबर आ रही है। एक जानिब तो पीटीआई के मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी जानिब आजादी सहाफत की दावेदार नई हुकूमत का सहाफत पर बड़ा हमला। बोल न्यूज को हक और सच की आवाज बनने पर सजा दी गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बोल न्यूज की नशरियात बंद करा दी गई है। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बोल की नशरियात मुअत्तल है, जबकि कराची, हैदराबाद, सक्कर, समरा, रेनाला कोट, फैसलाबाद में नशरियात मुअत्तल कर दी गई है। और इसी बारे में बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं शाह महमूद कुरैशी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज आप लोगों ने शहर इक़्तिदार पहुंचना है। एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर जो रास्ते हैं उन्हें रुकावटें खड़ी करके बंद किया जा रहा है, और दूसरी जानिब अब ये जो सूरत हाल है, ये बोल न्यूज़ जब नाजरीन तक पहुँचा रहा है तो बोल न्यूज़ को भी अब बंद कर दिया गया। जी, वो चैनल्स जो हक़ाइक़ रिपोर्ट कर रहे हैं उनको दबाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बोल न्यूज़ मुसलसल ज़मीनी हक़ाइक़ को उजागर कर रहा था, कवरेज दे रहा था, लोगों के व्यूज़ शेयर कर रहा था, लेकिन इन्हें पसंद ना आया और इन्होंने बोल न्यूज़ को आपके जैसे आप फरमा रही हैं बंद कर दिया है। ARY के साथ भी यही सलूक अपनाया गया और दीगर चैनल्स जो हैं, मिसाल के तौर पर हम और चैनल 92 को भी किसी हद तक दबाने की कोशिश की जा रही है। बोल न्यूज़ के साथ हम खड़े हैं, सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, और जो आज़ादी सहाफ़त के चैंपियंस थे आज वो खामोश क्यों हैं। मैं आज दरख्वास्त करूँगा उन इदारों को जो मुहाफ़िज़ हैं आज़ादी सहाफ़त के, वो अलंबरदार, वो आवाज़ें, वो चेहरे जो आए दिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते थे, आज वो हमें खामोश दिखाई क्यों दे रहे हैं। उन्हें आगे आना चाहिए। प्रेस क्लब्स को और जो हमारी जो मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भरपूर तरीके से आपका मुकदमा लड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ का हर कारकुन तहरीक इंसाफ की क़यादत बोल न्यूज़ को खराज तहसीन पेश करती है, आपकी हिम्मत, आपके हौसले की दाद देती है और आपके साथ इजहार यकजहती करती है। अच्छा शाह साहब, इस वक्त जो महसूस हो रहा है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, जमहूरियत है इस मुल्क में, लेकिन ये तो डिक्टेटरशिप के ज़माने की याद दिलाई जा रही है। रोडों के ऊपर जाएं तो कंटेनर्स के अंबार लगे हुए हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, पूरा पंजाब, इधर कराची में भी, और अब बोल न्यूज़ की नशरियात और फिर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद होने की भी इतलात मौसूल हो रही है। क्या हो रहा है मुल्क में? मैं आज मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, मुझे अफसोस हो रहा है ये कहते हुए, पर मैं मजबूर हूँ, आज मजबूर हूँ। बहसीयत वज़ीर ख़ारजा मैं पाकिस्तान के जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल थी, जिस तरह प्रेस को वहाँ गैग किया जाता था, जिस तरह लोगों को एहतजाज करने से रोका जाता था, वही मनाजिर आज अगर मैं पाकिस्तान में देखूं तो मुझे अफसोस और तकलीफ होती है। दुनिया में हम हिंदुस्तान को बेनकाब करते थे। मैं बहसीयत वज़ीर ख़ारजा जो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे थे, हम उनको बेनकाब करते थे। आज मैं हैरान हूँ कि हमारा वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर मुमलिकत क्या मुकदमा लेकर जाएंगे। आज वो स्विट्ज़रलैंड में बैठे हैं, वो उन सर्द हवाओं में बैठे हैं और खामोश बैठे हैं। आज वो आज़ादी सहाफ़त के लिए बिलावल क्यों नहीं बोलते? आप तो चैंपियन थे। ये तो आर्जी वजारत है, आपकी चंद दिनों के मेहमान हैं। असल तो आपका एक पॉलिटिकल लीडरशिप का रोल है, और अगर पीपल्स पार्टी दाई है इंसानी हकूक की और एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, तो आज आपको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और हुकूमत से आप शहबाज शरीफ के वजीर खारजा हैं, आपको शहबाज शरीफ को फ़ोन करके कहना चाहिए कि मीडिया का गला मत घोंटो। ठीक है शाह साहब, ये फरमाइएगा कि बोल न्यूज़ तो मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है और अभी भी हम नाज़रीन को यही चीज़ दिखा रहे हैं कि किस तरह से कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, कुछ इस तरह का मटेरियल रोड्स पर बिठाया गया है कि जो गाड़ियों के टायर हैं वो बर्स्ट हो जाएं और गाड़ियां आगे ना बढ़ सकें। अब इन तमाम तर रुकावटों में आप लोगों की क्या हिकमत अमली होगी? किस तरह से मुमकिन बनाया जाएगा कि उस जगह तक पहुँचा जाए, उस मकाम तक पहुँचा जाए जहाँ आज कप्तान ने सबको बुलाया है? PTI के कारकुनान जैसे मुमकिन है इस्लामाबाद पहुँचे। हर ज़िले के हालात मुख्तलिफ हैं, रुकावटें हर नौयत की हैं, जबर और तशद्दुद है, और पंजाब की जो इस वक्त इंतज़ामिया है वो बिल्कुल
पागल हो गई है। आप बिल्कुल इस्लामाबाद पहुंचे, फर्ज कीजिए अमरे मजबूरी नहीं पहुंच सकते, तो जहां जहां हैं, जिस शहर में है, जिस कस्बे में है, वहां आप उसको डी चौक बना दें, उसको आप श्रीनगर हाईवे बना दें, और वहां बैठकर स्क्रीनें लगाकर फोन्स के जरिए, अब इंटरनेट का ज़माना है, आप खान का जो काफिला है उसको वॉच कीजिए, लोगों को हौसला दीजिए। जो गिरफ्तार हो गई हैं फैमिलीज, उनके जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उन फैमिलीज को हौसला दीजिए, उनके घर जाइए और उन्हें कहिए कि वो तन्हा नहीं है। एज अ फैमिली, हम एज अ पीटीआई फैमिली हम आपके साथ खड़े हैं। उनकी ढारस बंधाना आज ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ये एक नई तारीख रकम हो रही है, कौम जाग गई है, कौम उठ गई है, और ये नहीं दबा सकेंगे। इनके पांव लड़खड़ा रहे हैं, ये ठहर ही नहीं सकते, अवाम की लहर के सामने ठहर ही नहीं सकते। इंशाअल्लाह पेशावर से अब रवाना होंगे, काफिला निकलेगा, रुकावटें डाल लो, रोक सको तो रोक लो। तहरीक इंसाफ का काफिला, पाकिस्तान का काफिला, एक खुद मुख्तार आजाद पाकिस्तान का काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है इंशाअल्लाह। ठीक है, सीनियर रहनुमा पीटी कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।